चलिए अगला बल है। बल में देखना है सबसे पहले, बल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको देखें। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। हम इंग्लिश में बल को फोर्स बोलते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं। दोस्तों शॉर्टकट में फोर्स को एफ, मास को एम और एक्सेलरेशन को ए बोलते हैं। तो एफ बराबर एम ए फार्मूला होगा। जहाँ एम मास है, ये मात्रक नहीं लिखा हुआ है, ये लंबाई का मात्रक मीटर ये नहीं समझ लीजिएगा आप, ये द्रव्यमान का डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। चलिए अब यहाँ से सबसे पहले एसआई मात्रक लिखते हैं। आप जानते हैं एसआई बोले तो एम के एस मात्रक, ठीक है। एम के एस में देख लेते हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। तो आप बोलेंगे द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। यहाँ देखें ग्राफ बना दिया हूँ मैंने इसीलिए, ताकि पिछला क्लास में मैंने जो ग्राफ बताया था आपको वो भूले नहीं, ताकि आपके सामने रहे। चलें अब त्वरण हो गया। त्वरण का मात्रक अभी आपको बताया था मैंने, त्वरण का मात्रक होता है एम के एस लिख रहे हैं तो एम के एस मात्रक त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बताया था आपको। चलिए अब देखो यहाँ पे जो इतना वैल्यू लिखे हैं ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को हम 1 न्यूटन बोलते हैं। 1 न्यूटन इसी को बोलते हैं। आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेंगे कभी भी बोलेंगे 1 न्यूटन कितना को बोलते हैं, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं। ऐसे जनरली सब लोग बताते हैं बल का मात्रक बताइए तो न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है तो सब बोलते हैं न्यूटन। लेकिन यदि ऑप्शन चेंज करके और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख देगा तो फिर लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे कि क्या पता क्या है, ठीक है। मान लो कि 4 गो ऑप्शन देगा ए बी सी और डी, ठीक है। सी में लिख दिया ए बी दोनों और डी में लिख दिया नो, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा सी। ए भी बल का ही मात्रक है, ए भी बल का मात्रक है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं जानता है यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है ना रिजल्ट करवाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो जानता है कन्फर्म मारेगा, रिजल्ट एकदम कन्फर्म होगा। और जो सिर्फ याद कर लिया है कि बल का मात्रक न्यूटन, वो कभी भी रिजल्ट नहीं होगा इनकी, ठीक है। बेसिक कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है तभी हो पाएगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को बेसिक कंप्लीट बिल्कुल करवा रहा हूँ। ये चीज़ हो गया, 1 न्यूटन हम इतना को बोलते हैं। अब चलें यहाँ से हम सीजीएस मात्रक पे चलते हैं। सीजीएस मात्रक में जब हम चलेंगे, सीजीएस मात्रक चलेंगे, सीजीएस मात्रक, तो आप जानते हैं किलोग्राम को सीजीएस में क्या बोलते हैं, ये ग्राम है तो ग्राम बोलते हैं किलोग्राम को, ठीक है। मीटर को क्या बोलते हैं सीजीएस में सेंटीमीटर, सेकंड को क्या बोलते हैं तो सेकंड स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं एक डाइन, इसको डाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं डाइन बोलते हैं। सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक या तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या तो डाइन लिखें। एक डाइन कितना को बोलते हैं तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतने को तो बोलते हैं। ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। चलें अब एफपीएस मात्रक पे आ जाते हैं। एफपीएस मात्रक लिखेंगे तो किलोग्राम को एफपीएस में हम क्या बोलते हैं पाउंड। मैंने बोला ना कि सब बीच वाला, एक ए से किलोग्राम, जी से ग्राम और पी से पाउंड, सब बीच वाला जो है वो द्रव्यमान को डिनोट करता है। तो किलोग्राम को हम क्या बोलेंगे तो पाउंड बोलेंगे, पाउंड बोलेंगे। मीटर को क्या बोलेंगे तो एफपीएस में हम मीटर को फुट बोलेंगे। और सेकंड स्क्वायर सब में कॉमन होता है, सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, इसको कुछ नहीं बोलते हैं, इतना होगा। एफपीएस मात्रक बोलेगा बल का, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से बीमा चलते हैं, इसका बीमा लिखते हैं, डायमेंशन लिखते हैं। तो आप जानते हैं किलोग्राम का बीमा कैपिटल एम होता है और मीटर का बीमा स्मॉल एल होता है। सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड का बीमा टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एम एल, टी नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। ये इनका हो गया बीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सब चीज़ कर दिए। बल का एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, एफपीएस मात्रक और बीमा सब निकालना सीख लिया आपने, जो कि एकदम पूरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं होता है। चलिए अब सबसे पहले देखिए, आप ये भी जानते होंगे कि 1 न्यूटन में क्या होता है, आप ये जानते हैं, आप याद कर लिए होंगे, ये चीज़ सबको याद होगा, ठीक है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है तो 10 के घात 5 डाइन होता है, ये याद है सबको, ठीक है। लेकिन ये आया कहाँ से है, कैसे बना है, इसको मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ, इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। 1 न्यूटन में 10 के घात 5 डाइन कहाँ से आया है, कैसे आया है, कैसे होता है, ताकि हम भूल जाएं तो इसको कैसे बना के निकाल सकें हम, वो सब मैं क्लियर करता हूँ। आप यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढ लें, इस टाइप का कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आप सर्च करके देख सकते हैं। चलिए अब 1 न्यूटन में 10 के घात 5 डाइन, न्यूटन कौन सा मात्रक है तो आप जानते हैं कि न्यूटन तो ऐसा ही मात्रक है सर, बोलेंगे आप यही। और ये डाइन कौन सा मात्रक है तो ये बोलेंगे कि ये तो सीजीएस मात्रक है। तो एसआई को चेंज करना है सीजीएस में। हम जानते हैं कि 1 न्यूटन हम बोलते हैं कितना को है,
1 न्यूटन हम कितना को बोलते हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1 न्यूटन हम बोलते हैं कितना को, 1 न्यूटन हम बोलते हैं कितना को, ये तो लिखा है ना किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही तो 1 न्यूटन बोलते हैं, आप ये बोलेंगे। ठीक है, 1 न्यूटन कितना को बोलते हैं, तो किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को 1 न्यूटन हम बोलते हैं। लेकिन न्यूटन 1 न्यूटन में होता है कितना डाइन, तो आप बोलते हैं, चलिए सॉरी इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। चलिए, मैंने बताया था 1 न्यूटन में कितना डाइन, 10 के घात 5 डाइन होता है। ठीक है, ये पहले लिख लेते हैं, उसके बाद वो चीज़ लिखेंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए देखें, अब 1 न्यूटन कितना को बोलते हैं, 1 न्यूटन हम बोलते हैं किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं, इतना को बोलते हैं। आप देखिए ना, ये न्यूटन तो है ना, इसको डाइन में चेंज करना है। डाइन कौन सा मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक। ठीक है, तो सीजीएस में चेंज करना है, तो किलोग्राम को सीजीएस में हम क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन का वैल्यू आ रहा है, किलोग्राम को सीजीएस में क्या बोलेंगे, तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में ना सर सीजीएस में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। और मीटर भी जानते हैं, 1 मीटर में ना, मीटर को सीजीएस में सेंटीमीटर बोलते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये सब जानते हैं। और सेकंड तो सब में कॉमन है। तो 1 किलो में सीजीएस में चेंज करना है, तो किलो को ग्राम में चेंज करना है। 1 किलो में 1000 ग्राम आप बोलेंगे, 1000 ग्राम होता है। मीटर को सीजीएस में यानी कि सेंटीमीटर में चेंज करना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, आप ये भी जानते हैं। और सेकंड सब में कॉमन होता है, तो वो कॉमन ही रहेगा। यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, तो 3 और 2 5, 10 के घात 5 होगा। बचा यहाँ क्या, तो आप बोलेंगे कि यहाँ ग्राम बचा, यहाँ सेंटीमीटर बचा, और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर बचा, ये हो गया। अब इतना को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आ जाइए, इतना को क्या बोलते हैं, 1 डाइन बोलते हैं। ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है। इतना को हम क्या बोलते हैं, 1 डाइन बोलते हैं। तो आप बोलेंगे 10 के घात 5 डाइन आ तो गया, किसका वैल्यू आया, तो 1 न्यूटन का आया। तो इसलिए हमारा प्रूफ हो गया 1 न्यूटन में कितना होता है, 10 के घात 5 डाइन होता है। ये आप प्रूफ कर दिए, जो कि याद करना है आपको, 1 न्यूटन में 10 के घात 5 डाइन। लेकिन कभी यदि ये पूछ दे कि 1 डाइन में कितना न्यूटन, तो ये देखिए ना, 1/10 के घात 5, ये न्यूटन होगा ना, यहाँ पे न्यूटन होगा ना, ये 5 प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 1 डाइन यदि पूछ देगा उल्टा करके, तो 10 के घात -5 न्यूटन हम बोल देंगे, ये हो जाएगा। का कोई चेंज होगा क्या, कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो है वही रहेगा। चलिए अगला है भार। ठीक है, भार के बारे में हम लोग को समझना है, भार कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी टॉपिक मैं बताऊंगा ना, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा कि सही बात है। बिल्कुल सब चीज़ इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम बिल्कुल क्लियर होते चलेगा हर एक चीज़। देखिए यहाँ पे मैंने भार लिखा हूँ, भार बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, भार और मास, भार और द्रव्यमान दोनों में अंतर होता है। देखिए, द्रव्यमान और भार दोनों में अंतर होता है। द्रव्यमान हम केजी को बोलते हैं, और भार का मात्रक हमेशा न्यूटन होता है, ये चेंजिंग है। 10 किलोग्राम, तो ये आप बोलेंगे कि किलोग्राम है, तो ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है। लेकिन जो भार है, भार को हमेशा हम न्यूटन में व्यक्त करेंगे। 12 न्यूटन, 15 न्यूटन, ये सब क्या है, भार है, बल है या भार है। ठीक है, भार का मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन ही होता है। बल हो गया, भार हो गया, तनाव हो गया, घर्षण गुणांक हो गया। ये 4 चीज़ जो मैंने बताया ना, बल, भार, तनाव, घर्षण गुणांक, चारों का मात्रक और बीमा सभी समान होते हैं, जो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। और लास्ट में नोट में मैं लिखवा दूंगा कि ये 4 भौतिक राशि जिनका मात्रक और बीमा क्या होते हैं, समान होते हैं, मैं लास्ट में लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, पहला बल देख लिया आपने, दूसरा भार देख रहे हैं, उसके बाद तनाव देखेंगे, उसके बाद घर्षण गुणांक देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखें, भार बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। हम भार को इंग्लिश में वेट बोलते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होगा, चेंजिंग रहता है, इसमें तो बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं होता है। जो एक्सेलरेशन मैंने बताया ना, त्वरण, वही चीज़ होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी, क्योंकि वो भी मैंने बता दिया अभी इसके जस्ट पहले। तो कुछ नहीं, जो त्वरण के मात्रक होगा वही जी का भी मात्रक होगा। तो चलिए एसआई मात्रक लिखते हैं। एसआई बोले तो कौन सा मात्रक, एम के एस मात्रक आप जानते ही हैं। अब द्रव्यमान है, एम मास है, मास का मात्रक किलोग्राम आप बोलेंगे। जी त्वरण है, और त्वरण का मात्रक मैंने अभी बताया आपको, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू भी बताया, कहाँ क्या चेंजिंग होता है, सब बताया मैंने। तो
त्वरण के जगह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे हम, और इतना को ही तो 1 न्यूटन बोलते हैं, अभी बल में तो बताया था। तो इतना को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर इतना को तो 1 न्यूटन बोलते हैं। इसके बाद आप लिखोगे सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस में किलोग्राम को हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे किलोग्राम को ग्राम और मीटर को तो सीजीएस में सेंटीमीटर बोलते हैं, और सेकंड को तो सेकंड स्क्वायर ही तो रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे इसको तो हम एक डाइन बोलते हैं। अब चलते हैं एफपीएस मात्रक में आ जाते हैं। एफपीएस में किलो को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे कि सर पाउंड बोलते हैं। मीटर को क्या बोलते हो, तो बोलोगे एफपीएस में फुट बोलते हैं, और सेकेंड को सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं, इसको कुछ नहीं बोलते, ये एफपीएस मात्रक ही हो गया पूरा। अब यहाँ से हम निकालते हैं इनका बीमा। बीमा क्या होगा, आप जानते हैं किलोग्राम का बीमा कैपिटल एम, और मीटर का बीमा एल होता है। सेकेंड स्क्वायर का बीमा क्या होता है, तो सेकेंड का टी होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, एम एल टी स्क्वायर है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा तो एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ये बल का, भार का, तनाव का, घर्षण गुणांक सबका यही मात्रक बीमा होता है। चलिए अब देखिए ये मात्रक बीमा सीख लिए आप। इसके बाद में देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा हूँ, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, भार की बात चल रहा है, भार अलग होता है और द्रव्यमान अलग होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर भार है ना, पृथ्वी पर के भार का 1/6 भाग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का न्यूमेरिकल कन्फर्म आता है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बुक में ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे। सबसे पहले 1 नंबर में तो यही क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार होगा ना, पृथ्वी पर के भार का कैमा भाग होता है, तो 1/6 भाग होता है, आप ये बोलेंगे। तो चलें इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए कि ए भार है पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर भार है, पृथ्वी पर भार है, और ये हम निकालते हैं चंद्रमा पर भार कितना होगा, ठीक है, क्वेश्चंस बना देगा। मान लो कि पृथ्वी पर भार है 60 न्यूटन, भार को हमेशा न्यूटन में व्यक्त करते हैं, भार हमेशा न्यूटन में होता है। ए न्यूटन 60 न्यूटन है, यहाँ पे 600 न्यूटन। 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। पृथ्वी पर यदि भार किसी वस्तु का है 60 न्यूटन तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो ये मैंने बोला ना कि पृथ्वी पर जितना भार है ना, पृथ्वी पर के भार का, पृथ्वी पर के भार का 1/6 भाग, यानी कि इसमें 6 का भाग लगा लें पृथ्वी पर के भार में, तो पृथ्वी पर 60 है, 6 का भाग लगा देंगे और इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। तो आप ये बोलेंगे पृथ्वी पर भार यदि 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। पृथ्वी पर जो भार रहेगा ना, जो वजन रहेगा ना, उसमें हम भाग लगा देंगे 6 का, और जो 6 का भाग लगाने के बाद वैल्यू बनेगा वो चंद्रमा पर के भार आएगा। यहाँ 600 है तो आप बोलेंगे कि इसमें हम भाग लगाएंगे 6 का, 600 में 6 का भाग लगाएंगे तो 100 बार में कटेगा, तो ये क्या होगा 100 न्यूटन हो जाएगा। तो आप ये निकालना सीख लिए होंगे कि पृथ्वी पर के भार का चंद्रमा पर भार कैसे निकलेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा नोट में लिखा हूँ, किसी वस्तु का पृथ्वी पर जो भार है ना, पृथ्वी पर जस्ट इसका अपोजिट पूछ दे तो क्या करेंगे, चंद्रमा पर 10 तो बोलेगा चंद्रमा पर का देगा, और पूछेगा पृथ्वी पर का, हम क्या करेंगे, तो चंद्रमा पर 10 है तो चंद्रमा पर के भार में 6 का गुना करेंगे तो पृथ्वी बल आएगा, 10 में 6 का गुना करेंगे तो 60, 100 में 6 का गुना करेंगे तो 600, जस्ट इसका अपोजिट जो आपको क्लियर हो गया होगा। किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार है वो चंद्रमा पर के भार का कैमा गुना है, 6 गुना है। यदि चंद्रमा पर 10 न्यूटन तो पृथ्वी पर कितना, तो 6 का हम गुना करेंगे 60 न्यूटन होगा। सर बोलोगे यहाँ 20 न्यूटन है तो 20 में 6 का गुना करोगे तो 6 दूनी 12, 120 न्यूटन होगा। सर ऐसे क्लियर कर दोगे आप, जो कि क्लियर हो गया होगा आपका। चलें अब यहाँ पे आ जाते हैं, लास्ट एक और पॉइंट में लिखा हूँ, किसी वस्तु का द्रव्यमान, अब मास की बात चल रहा है, अभी तक भार की बात चल रहा था, अब हम आ गए मास में, द्रव्यमान में। बोलता है किसी वस्तु का द्रव्यमान मास कभी चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है मास, ठीक है। चंद्रमा पर से 50 किलो लाएंगे तो क्या पृथ्वी पर हो जाएगा 50 किलो, 50 का 6 गुना तो 6 × 300 किलो हो जाएगा, क्या ऐसा नहीं होगा, मास कहीं चेंज नहीं होता है। यदि ऐसे होने लगे कि हम चंद्रमा पर से लाएंगे 10 किलो तो यहाँ तो हो जाएगा वो कितना किलो, 6 का गुना करेंगे तो 60 किलो, तो फिर सब व्यक्ति तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा, सब तो पेट के लिए है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो सब व्यक्ति पढ़ाई लिखाई छोड़ के और सब चंद्रमा पर जाने की कोशिश करने लगेंगे, वहीं उपजाएंगे 10 किलो और यहाँ ला के वो बन जाएगा 60 किलो, मालो माल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है कहीं चेंज नहीं होता है, ठीक है, कहीं नहीं चेंज होता है। यही बात बोला है, किसी वस्तु का द्रव्यमान मास कभी चेंज नहीं होता है, सभी स्थान पर एक समान रहता है, एक सार रहता है। जैसे में देख लेते हैं, मान लीजिए कि पृथ्वी पर, ठीक है,
पृथ्वी पर है 10 किलो, द्रव्यमान को हम किलो में डिनोट करते हैं। पृथ्वी पर 10 किलो है तो चंद्रमा पर कितना किलो होगा? तो आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल समान, तो किलोग्राम कहीं चेंज नहीं हो, तो चंद्रमा पर 10 ही किलो ना होगा। यहाँ रहेगा 50 किलो, तो आप बोलेंगे चंद्रमा पर कितना होगा? तो बिल्कुल 50 किलो ना होगा, क्योंकि किलोग्राम कभी चेंज नहीं होता है। किलोग्राम कभी चेंज नहीं होता है। चेंज होता है तो क्या होता है? सिर्फ न्यूटन चेंज होता है, भार चेंज होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सब पूरा समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। पृथ्वी पर देखिए, पृथ्वी पर 6 न्यूटन, चंद्रमा पर कितना न्यूटन? तो 6 का भाग लगाएंगे, बोलेंगे 1 न्यूटन होगा। चंद्रमा पर कितना न्यूटन होगा? 1 न्यूटन होगा। अब हम बोलेंगे आपको चंद्रमा पर, ठीक है, चंद्रमा पर है 30 किलो, 30 न्यूटन, सॉरी 30 न्यूटन है चंद्रमा पर। पृथ्वी पर कितना होगा? तो बोलेंगे इसमें 6 का गुना कर देंगे तो 36 18 180 न्यूटन होगा सर, ये बोलेंगे आप, ठीक है। अब मैं बोल दूंगा, कहीं भी बोल दूंगा, चंद्रमा पर द्रव्यमान है 50 किलो, 50 किलो द्रव्यमान है, पृथ्वी पर कितना होगा? तो आप बोलेंगे 50 किलो ना होगा, क्योंकि किलोग्राम का भी चेंज नहीं होता है, केजी का भी नहीं चेंज होता। जब भी चेंज होगा तो ये न्यूटन में देगा तो चेंज करेंगे, किलोग्राम में चेंज नहीं करेंगे, ये चीज़ है। अब हम लोग आ जाते हैं तनाव में। तनाव किसको बोला जाता है? तनाव टेंशन होता है, ठीक है। टेंशन क्या होता है उसके बारे में मैं पहले बताता हूँ। टेंशन जैसे देखिए, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक है। दो व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है। दोनों ये रस्सी को पकड़कर, ये रस्सी है, ठीक है, रस्सी को पकड़कर दोनों खींच रहा है एक दूसरे की ओर खींचेगा तो बीच में टेंशन पैदा होगा ना, बीच में तनाव पैदा होगा। बीच में क्या पैदा होगा? टेंशन पैदा होगा। तो बीच में टेंशन पैदा होगा, दोनों ज़बरदस्ती खींचते रहेंगे और टेंशन पैदा होगा दोनों के बीच में, खिंचाव जिसको बोलते हैं। तो वही तनाव बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है। टेंशन को हम, तनाव को इंग्लिश में टेंशन बोलते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। शॉर्टकट में तनाव को टी से डिनोट करते हैं, मास को एम से और गुरुत्वीय त्वरण को जी से। तो टी बराबर एम जी आपको याद रखना है, टी बराबर एम जी याद रखना है। तो देखें, भार में भी डब्लू बराबर एम जी आपने देखा, बल में भी एफ बराबर एम ए आपने देखा, ठीक है। तो ये देखा एम जी, ए भी त्वरण है, ए भी त्वरण है, तो ये सब दोनों का फार्मूला तो समान ना है। तनाव भी एम जी, डब्लू भी एम जी, एफ भी एम ए हो गया, ठीक है। तो सबका मात्रक और बीमा सब समान होंगे। एक और है, ठीक है, वो घर्षण गुणांक, उसको भी मैं बताता हूँ। तो चलिए पहले एसआई मात्रक, एसआई बोले तो आप जानते ही हैं, एमकेएस मात्रक लिखना है। एमकेएस में द्रव्यमान को हम, एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? तो किलोग्राम, और त्वरण जी है, त्वरण को क्या बोलते हैं? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको आप क्या बोलते हैं? इतना को क्या बोलते हैं? तो 1 न्यूटन बोलते हैं। तो क्या तनाव की मात्रक में न्यूटन ही होगा? तो बिल्कुल होगा। चलिए सीजीएस में चलते हैं। सीजीएस मात्रक चलेंगे तो किलोग्राम को क्या बोलेंगे सीजीएस में? तो आप बोलेंगे कि सर ग्राम बोलते हैं। मीटर को क्या बोलते हैं? तो सेंटीमीटर। और यहाँ क्या बोलेंगे? सेकंड स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? तो एक डाइन बोलते हैं। तो बिल्कुल चलें एफपीएस में आ जाते हैं, एफपीएस मात्रक में आ जाते हैं। किलोग्राम को एफपीएस में क्या बोलते हैं? तो पाउंड। मीटर को क्या बोलते हैं? तो फुट। सेकंड के क्या बोलते हैं? तो सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से बीमा लिखेंगे, बीमा लिखेंगे तो आपको पता है किलोग्राम का बीमा कैपिटल एम होता है, मीटर का एल होता है, और सेकंड स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एम एल, टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये इनका बीमा हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ रहो। आप लोग को अभी मैंने जो भी बताया उसके बाद अब घर्षण बल पढ़ना है, फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए मैंने बताया कि किसी भी प्रकार का बल हो, या तो घर्षण बल हो, या तो गुरुत्वाकर्षण बल हो, कोई भी बल हो, ठीक है। घर्षण बल हो या तो गुरुत्वाकर्षण बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, कोई भी प्रकार का बल हो, सबका मात्रक न्यूटन ही होगा, एसआई मात्रक, ठीक है। सीजीएस मात्रक डाइन होगा, बिल्कुल चेंजिंग नहीं होगा, बिल्कुल चेंजिंग नहीं होता है। तो उसी को देख रहे हैं चौथा नंबर में, ठीक है, ये उसी को देख रहे हैं। और ये सब का मात्रक और बीमा समान होता है। किसका किसका मैंने अभी जिक्र किया था आपको। सबसे पहले बल हो गया, उसके बाद भार हो गया, उसके बाद तनाव हो गया, ये हो गया घर्षण बल। ये चार चीज़, ये चारों का मात्रक और बीमा एक समान होता है, जो कि मैं देख लेता हूँ और उसके बाद नोट में हम लोग को लिखना है वो चीज़। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले एसआई बोले तो क्या एमकेएस मात्रक होता है, आपको पता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे म्यू है, म्यू को ए फार्मूला पहले देख लेते हैं। ये घर्षण बल में एफ क्या है? तो एफ है घर्षण बल, जिसको फ्रिक्शन फोर्स बोला जाता है। म्यू क्या है? तो घर्षण गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। घर्षण गुणांक का कोई भी मात्रक और बीमा नहीं होता है, वो यूनिट लेस होता है, ठीक है। ये याद रखना है। कितने भौतिक राशि हैं जिनका मात्रक बीमा नहीं होता है, यूनिट लेस होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा, नोट में लिखवाऊंगा।
जिसमें एक आ गया है घर्षण गुणांक। फिर m क्या है, m मास है, द्रव्यमान है। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका मान बताया ही 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या तो 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं घर्षण बल का निकालते हैं हम लोग m केस मात्रक। तो आप देखो म्यू घर्षण गुणांक तो यूनिट लेस होता है, म्यू जो है म्यू यूनिट लेस होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो m का लिखना पड़ेगा हमको। और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और ये त्वरण है, त्वरण का मात्रक आप जानते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये भी जानते हैं कि इसको तो हम 1 न्यूटन बोलते हैं, इसको 1 न्यूटन बोलते हैं। तो यहाँ भी घर्षण बल का भी वही m केस मात्रक आया है जो बल का था, भार का था, तनाव का था। उसके बाद CGS आप लिखोगे, CGS मात्रक। अब देखिए किलोग्राम को क्या लिखोगे, ग्राम लिखेंगे, मीटर को क्या लिखोगे CGS में, सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डाइन बोलते हैं। उसके बाद FPS मात्रक क्या बनेगा, FPS में किलोग्राम को हम बोलते हैं पाउंड, ठीक है, मीटर को बोलते हैं फुट, और सेकंड तो सब में कॉमन होता है, सेकंड स्क्वायर ही होता है। अब आप बोलोगे कि बीमा लिखेंगे, हम बीमा लिखेंगे तो किलोग्राम का बीमा क्या होता है, तो कैपिटल M होता है, मीटर का L होता है, सेकंड स्क्वायर का तो T स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा तो ML T-2 होगा। सबका मात्रक और बीमा अभी बिल्कुल समान आ रहा है चारों चीज़ का। अब घर्षण गुणांक मैंने बोला कि यूनिट लेस होता है, उनका मात्रक बीमा नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो देख लेते हैं। देखिए घर्षण गुणांक के बारे में देखना है। अभी फार्मूला आपने पढ़ा कि F बराबर म्यू mg, जहाँ F बल है, घर्षण बल है, m मास है, g त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, और इसको हम बोलते हैं घर्षण गुणांक, जो कि सब जहाँ करके लिखा हुआ है कि इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख दिया था। हमको निकालना है किसका मात्रक बीमा, घर्षण गुणांक का। तो जिसका मात्रक बीमा निकालना रहेगा उसका फार्मूला पहले निकालेंगे ना। तो यहाँ पे म्यू है घर्षण गुणांक, म्यू का मान निकालेंगे, F ऊपर जाएगा और mg नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से आप SI और MKS निकाल सकते हैं, ठीक है, SI और MKS निकाल सकते हैं। MKS मात्रक निकालेंगे तो बल का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि बल का मात्रक तो होता है न्यूटन, और m का मात्रक, m द्रव्यमान है तो आप बोलेंगे किलोग्राम, और g का मात्रक बोलेंगे कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब आप ये भी बोलेंगे कि 1 न्यूटन कितना को बोलते हैं, तो देखिए 1 न्यूटन इतना ही को ना बोलते हैं, कितना का बोलते हैं, तो 1 न्यूटन किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को बोला जाता है, आप ये बोलोगे। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नीचे भी है, देखिए ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो सब हो जाएगा कट, तो बचेगा क्या, एक कोई मात्रक बीमा है नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म आ गया एक। तो इसीलिए पता चल गया कि घर्षण गुणांक का कोई भी मात्रक और बीमा नहीं होता है, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, ना मात्रक होगा ना ही बीमा होगा, ठीक है। तो यहाँ नोट में आपको लिखना है घर्षण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस का कोई भी मात्रक तथा बीमा नहीं होता है। ये क्या है, यूनिट लेस है, यूनिट एंड डायमेंशन लेस दोनों है, ये चीज़ है।